हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके बारे में आपको आज जानना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो में एनिमेशंस भी होंगे और इसी वीडियो में आपको कई ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है आपको, और साथ में इस वीडियो में आपको एनिमेशन को आप जितनी अच्छी तरीके से अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पाएंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है, पहले हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम एक हार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर हार्ट के स्ट्रक्चर को देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हार्ट में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जिनमें कंडक्शन होता है, मतलब जिनमें इम्पल्सेस जनरेट करने के काम में आती हैं। और नंबर तीसरे पे हम जा करके देखेंगे कि हार्ट कंडक्शन कैसे करता है और हार्ट पंप कैसे करता है, हार्ट अपनी हार्ट साइकिल को कैसे कंप्लीट करता है। ये सारी चीजें आज हम इसी वीडियो के अंदर जो है वो मेंशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग हार्ट की तरफ चलते हैं तो हम लोग अगर देखें तो हमारे हार्ट में आपको 4 चैम्बर चीजें देखने को मिलती हैं या 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। लेकिन केवल हमारा हार्ट नहीं है, उसके पहले भी अगर हम लोग कई एनिमल्स के अंदर देखें तो कई एनिमल्स के अंदर हमें हार्ट जो है वो अलग अलग तरह से देखने को मिलता है, या हम यूं बोले कि अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं या जितने भी हायर एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर हमें जनरली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स को हटा देते हैं या आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करते हैं या कोई और एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं जो लोअर एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके अंदर हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एंड व्हाट इज दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रिमेंबर, जो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका टोटली कॉन्सेप्ट ये है कि देखो भाई, हमारा जो ब्लड है वो वेसल से सर्कुलेट तो होगा, मतलब वो ब्लड वेसल से तो जाएगा हार्ट से, लेकिन वो जाकर के आपके बॉडी कैविटी में ओपन हो जाएगा। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पाइप गई हुई है और वो पाइप जो गई हुई है वो पाइप कहीं ना कहीं जाकर के किसी जगह पे किसी ओपन प्लेस में खुल जा रही है, ठीक है। तो जहां पे भी हमें उसको पानी को डंप करना है उस ओपन प्लेस में खुल जा रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए सीवर पाइपलाइन है कोई, और वो सीवर पाइपलाइन आ तो शहर से रही है पाइप के थ्रू, लेकिन जाकर के नदी में खुल जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पे ब्लड वेसल से ब्लड आ रही है और पूरी बॉडी कैविटी में जाकर के रिलीज कर दे रही है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो क्या है भाई कि हमने पाइप में ही फिल्टर लगा रखा है, पाइप से ही, मतलब पाइप के अंदर पानी बह रहा है और जिसको जो चाहिए वो पाइप से ही निकाल ले रहा है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसे हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इट मीन्स दैट जब हमारे हार्ट से वेसल निकलती हैं तो वो जाकर के कैपिलरी में चेंज होती हैं। कैपिलरी कहीं ओपन नहीं होती है, कैपिलरी से डायरेक्ट जो है वो टिश्यू जो है जो भी इनको मिनरल्स ऑक्सीजन चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी ब्लड को वो वापस छोड़ देती है वेन्स के अंदर। मतलब कि वहां कहीं पे वेसल्स खुली हुई नहीं रहती है, वहां पे कहीं पे भी कैपिलरीज खुली हुई नहीं रहती। बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं कि वहां पे पूरी की पूरी कैपिलरी जाकर के बॉडी कैविटी में खुल जाती है। और जब वो बॉडी कैविटी में खुलती है तो उसके उसी जगह के बॉडी कैविटी को ही जनरली हम लोग साइनसेस के भी नाम से जानते हैं। तो कभी अगर साइनसेस वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, साइनसेस का मतलब ये है बॉडी कैविटी। तो अगर साइनसेस में जाकर के ब्लड कैपिलरीज ओपन हो गई हैं, वहां से न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्लूइड से डायरेक्टली लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और अगर ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट हो रही है, जैसे हमारे एनालिड्स के अंदर अर्थवॉर्म की जब हम बात करते हैं या हमारे अंदर जब हम बात करते हैं, तो इनके अंदर जनरली आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। अब तो ये हो गई भाई देखो लोअर की बात, लेकिन कॉर्डेट्स में भी हार्ट में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो अगर हम लोग कॉर्डेट्स को देखें तो जो हमारा कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है कि कई एनिमल्स हैं, जैसे लोअर एनिमल में जैसे आप फिशेस की बात करेंगे तो फिश जो एनिमल है उसके अंदर हमें जो हार्ट देखने को मिलता है वो केवल और केवल 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। मतलब जनरली हम लोग एक 4 चैम्बर हार्ट है, बिकॉज वी आर द
एडवांस एनिमल, हम सबसे एडवांस एनिमल आते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। लेकिन जब हम फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस में क्या होता है कि उनके अंदर जो हार्ट है वो केवल 2 चेंबर है। तो 2 चेंबर हार्ट होने के कारण क्या है कि उनके पास एक आर्ट्रियम होती है और एक वेंट्रिकल होती है। एक से इम्प्योर ब्लड आता है, दूसरे से प्योर होकर के चला जाता है। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है फिश के अंदर। लेकिन फिश के अंदर ये कैसे होता है? देखो, फिश क्या काम करती है कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मतलब वाटर को टेकअप करती है थ्रू द माउथ के थ्रू वो टेकअप करती है और सीधे वो वाटर जाता है और जहां पे वाटर इकट्ठा होता है वहीं पे ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज आती हैं और ब्लड कैपिलरीज उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को उस वाटर से ले लेती हैं और उस वाटर से लेने के बाद उसी वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती हैं और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गिल स्लिट के थ्रू या गिल्स के थ्रू वो बाहर कर देता है। दैट इज सिंपल मैकेनिज्म जो हमें फिश के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की और बात करते हैं रेप्टाइल्स की तो वहां हमें 3 चेंबर हार्ट देखने को मिलता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल्स है लेकिन उसके अंदर हमें 4 चेंबर हार्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं आपके एनिमल किंगडम के अंदर एम्फीबियंस की और बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अगर हम लोग रेप्टाइल्स की, तो वहां हमें 2 चेंबर हार्ट 3 चेंबर हार्ट देखने को मिलता है जिसमें 2 आर्ट्रियम होती है, 1 वेंट्रिकल होता है। तो आर्ट्रियम जब ब्लड को पंप करती है, लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम दोनों में अलग अलग तरह का ब्लड है, एक तरफ प्योर है और एक तरफ इम्प्योर है। जनरली लेफ्ट की तरफ हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई वहां पे प्योर ब्लड है और राइट साइड में प्योर ब्लड है। तो वहां पे प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स होती हैं वेंट्रिकल में, क्योंकि वेंट्रिकल तो एक ही है लेकिन आर्ट्रियम 2 है। तो एक राइट आर्ट्रियम से प्योर ब्लड आ रही है, लेफ्ट आर्ट्रियम से राइट आर्ट्रियम से इम्प्योर और लेफ्ट से प्योर, और जाकर के मिक्स कहा हो जाए वेंट्रिकल में। तो ये जो मिक्स सिस्टम है ये हमको देखने को मिलता है किसके किसके अंदर, ये हमको देखने को मिलता है एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर। इस तरह के सिस्टम को हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का भी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का नाम देते हैं, जहां पे मिक्स ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। इट मींस दैट जिसमें वेंट्रिकल में प्योर और इम्प्योर दोनों की दोनों मिक्स है, तो इसको हम लोग जनरली इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बट व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन में कुछ भी ज्यादा नहीं। देखो भाई, तुम्हारा ब्लड एक बार बॉडी में जाता है, बॉडी टिश्यू में जाता है, वहां से इम्प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा है, बॉडी टिश्यू से इम्प्योर ब्लड लेकर के आ रहा है, फिर कहां जा रहा है? हार्ट में जा रहा है, फिर हार्ट से कहां भेज दे रहे हैं? लंग्स में, लंग्स से फिर प्योर ब्लड आ रहा है। इम्प्योर प्योर, दैट इज अ डबल सर्कुलेशन। और क्योंकि 2 जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है, एक तरफ भेज रही है, एक बार हार्ट भेज रही है लंग्स के पास में और एक बार भेज रही है टिश्यू के पास में ब्लड, तो ये डबल सर्कुलेशन है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें बार आपको बता दी है। ठीक है, तो ये सब चीज हो गए। अब आ जाते हैं बर्ड्स और मैमल्स। तो मैमल्स और बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट है, कंप्लीट सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, 4 चैम्बर हार्ट है। राइट साइड की तरफ अगर हम बात करते हैं तो इम्प्योर ब्लड बहती है और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें प्योर ब्लड देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की ही बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो देखो हमारे पास में आर्ट्रियम है, वेसल है, ब्लड है, ये सारी चीजें मिलकर के फ्लूइड, ये सारी चीजें मिलकर के एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन जो पावरफुल परफॉर्मेंस देने का जो काम करता है वो करता है आपका हार्ट। अब जो हार्ट है, हार्ट मीजोडर्म सेल से बना हुआ है। ये सब हम लोग जानते हैं कि हम मैमल्स हैं और हम एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम लोग मीजोडर्म कहते हैं, जो लोअर एनिमल्स के अंदर एब्सेंट देखी जाती थी, जिसके कारण उनके पास में ये स्ट्रक्चर भी एब्सेंट है सर्कुलेशन वाले। तो हार्ट एक मीजोडर्म डिराइव ऑर्गन होता है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, इसकी जो चारों तरफ की जो कवरिंग होती है उसे हम लोग जनरली पेरिकार्डियम कहते हैं, और इनकी कवरिंग के बीच में जो फ्लूइड होता है दैट इज अ पेरिकार्डियम फ्लूइड, जो कि इनको तकरीबन फ्लेक्सिबिलिटी, कुशनिंग, मोमेंटम, फ्रिक्शन से बचाना, ये सारी चीजों को जो प्रोवाइड कराता है वो यही पेरिकार्डियम फ्लूइड कराता है। जब लोग अपने हार्ट की बात करते हैं तो जब लोग हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, मतलब समझो एक तो ब्लड कैपिलरीज हमारी पूरी बॉडी में गई हुई है, लीवर में गई, सबके अलग अलग तरह का सिस्टम है, लेकिन हमारे हार्ट को जो न्यूट्रिशन देती है कैपिलरीज और ब्लड और आर्टरीज और वेंट्रिकल वेन्स, ये जनरली कहलाती है हमारे हार्ट को न्यूट्रिशन देना या उनको ब्लड देना, दैट इज अ कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कोरोनरी सिस्टम के अंदर आता है। कोरोनरी मतलब हार्ट का अपना एक अलग ही नाम चलता रहता है, तो उसके लिए आपको एक अलग में बताऊंगा आपको कि वो क्या होता है। फिर अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो हमारे हार्ट में 2 चैम्बर है, दैट इज अ आर्ट्रियम, अनदर वन इज अ वेंट्रिकल। ठीक, 2 आर्ट्रियम है हमारे पास, लेफ्ट एंड राइट। उन 2 आर्ट्रियम के बीच में एक
बाउंड्री होती है, मतलब एक बीच में एक सेप्टा होती है जिस दोनों को लेफ्ट और राइट को सेपरेट कर रही है, दैट इज नोन एज, वो बहुत ही थिन होती है, बहुत पतली सी सेप्टम होती है, उसे हम लोग आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि आर्ट्रियल सेप्टम जो होता है वो हमेशा थिन होता है। वहीं पे नीचे साइड में आएंगे तो बड़ा सा भाई, दो बड़े बड़े से जो है वो आपको देखने को मिलते हैं वेंट्रिकल। अब जो वेंट्रिकल आपको देखने को मिलता है उसके बीच में जो आपको सेप्टा देखने को मिल रही, उसे हम लोग वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से आते हैं, और ये थिक होती हैं। याद रखिएगा कि वेंट्रिकल में ज्यादातर चीजें जो है वो थिक है, और रीजन है क्योंकि उनको दूर तक ब्लड को पंप करना है, तो वहां पे प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट होता है। ये सब चीजें आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर भी जो है वो आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो थिक होती हैं और फाइब्रस टिश्यूज से जो है वो बनी हुई होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और यहां पे क्या होता है कि जहां पे आर्ट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड आती है, वहां पे राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड आती है, वहां एक वॉल्व होती है। उस वॉल्व को जनरली जो है हम लोग नाम देते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो थोड़ी मैस्कुलर फ्लैप होती है, मैस्कुलर होती है, लेकिन याद रखेगा हमारी हार्ट में जो भी वॉल्व मौजूद हैं उन सब के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो ब्लड को कभी भी बैकफ्लो होने नहीं देती। मतलब अगर कोई ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया तो कभी भी वेंट्रिकल से वो ब्लड वापस आर्ट्रियम में नहीं जा सकता। ये हर एक वॉल्व की क्वालिटी है हार्ट के अंदर कि अगर कहीं से ब्लड निकल गया तो दोबारा लौट करके उसी पोर्शन या उसी जगह पे वो नहीं आने वाला है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक हो गया आपका राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व है जिससे ब्लड अंदर आती है वेंट्रिकल में, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और बगल में साइड की तरफ में जो आपकी वॉल्व होती है दैट इज अ बाइकस्पिड वॉल्व होती है, वो होती है मिट्रल वॉल्व, जिससे जो कि पाई जाती है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो इनको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कहां पे बाइकस्पिड है, कहां पे ट्राइकस्पिड है, ये सारी चीजों को आपको जनरली समझते रहना है। बाकी अगर हम हार्ट की और भी बात करते हैं तो हार्ट में क्या होता है कि उसी हार्ट में आपको दो चीजें देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। जनरली जब हम लोग बात करते हैं तो वेन्स की, वेन्स पूरी बॉडी में जो भी वेन्स है उसमें इम्प्योर ब्लड होती है। कैसी ब्लड होती है? इम्प्योर ब्लड होती है। लेकिन वो वेन्स जिसमें प्योर ब्लड होती है और वो लंग्स में पाई जाने वाली जो वेन्स होती है उनका काम बिल्कुल अपोजिट है। या लंग्स से जो वेन आ रही हैं वो होती हैं आपकी पल्मोनरी वेन, और उसमें हमेशा प्योर ब्लड होती है। याद रखिएगा, ऐसी वेन जो लंग्स के साथ कम्युनिकेट कर रही है उसमें हमेशा प्योर ब्लड रहेगा, और आर्टरीज जो लंग्स के साथ कर रही है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करेंगे। प्योर ब्लड इट मींस प्योर ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इम्प्योर इट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से सुन लीजिए मेरी बात, हमारी पूरी बॉडी में वेन्स जो है उसमें इम्प्योर ब्लड रहती है पूरी बॉडी में, एक्सेप्ट लंग्स से जो वेन्स आती हैं उसमें हमेशा प्योर ब्लड होती हैं। वेन्स कैरी ऑलवेज इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, एंड आर्टरीज कैरी ऑलवेज अ प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये याद रखेगा, पल्मोनरी आर्टरीज हमेशा आपके हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही हैं, और पल्मोनरी वेन्स हमेशा लंग्स से हार्ट की तरफ आ रही हैं। याद रखिएगा, जब भी पल्मोनरी आर्टरीज जाने वाली होती है वो आपके हार्ट के राइट साइड से राइट वेंट्रिकल से जाती है। कहां पे? आपके लंग्स में, और आपके जो होता है जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो आपके लंग्स से आती हैं आपके हार्ट के अंदर, जिसके बारे में अभी मैं आराम से डिटेल में आपसे बात करूंगा सर्कुलेटरी वाले में, ठीक है। तो वॉल्व को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे एक और वॉल्व होता है, ऐसी वॉल्व जो पल्मोनरी आर्टरीज, मतलब जो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल से मूव करके जा रही है। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, राइट वेंट्रिकल से मूव करके जो जा रही, कहां पे? जो जा रही लंग्स में, उस वॉल का नाम होता है सेमिल्यूनर वॉल। और ये सेमिल्यूनर वॉल को आपको ध्यान में रखना है कि ये सेमिल्यूनर वॉल होती हैं जो ओपन, जो ब्लड को कभी वापस या बैकफ्लो हार्ट में दोबारा नहीं आने देंगी। जैसा कि मैंने कहा कि हार्ट के अंदर सभी के सभी वॉल्व ऐसे ही हैं, तो आपको सारे के सारे वॉल्व के बारे में डिटेल में पता कर लेना है। एक वॉल्व होती है जो आपकी लेफ्ट आर्ट्रियम से आयोटा की तरफ ब्लड जाती है, जो बॉडी के अंदर जानी होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोटा, और वो बॉडी में जाएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो वॉल्व है वहां एक वॉल्व होती है,
और आपकी एक वॉल्व अंदर मौजूद होती है जो कि आपके लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में जो कम्युनिकेशन वाली वॉल्व है वो आपकी सेमिलुनर वॉल्व, जिससे मैंने आपको बता दिया। तो हमारी जो एंटायर हार्ट होती है वो कार्डियक मसल से जो है वो बनी हुई होती है। यहाँ पे जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थोड़ी थिकर होती है अगर मैं कंपेयर करूं आर्ट्रियम के मुकाबले। तो याद रखिएगा कि अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे आर्ट्रियम के वॉल के ऊपर ही कोने साइड में एक नोडल सेल्स पाई जाती हैं, नोडल टिश्यूज पाई जाती हैं। ये नोडल टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज हार्ट के पास में खुद के इंपल्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है, और ये कैपेबिलिटी हमारे हार्ट के पास में इन्हीं नोडल टिश्यूज से आती हैं, क्योंकि ये नोडल टिश्यूज की प्रॉपर्टी है ये इंपल्स को जनरेट कर सकती हैं। तो ये इंपल्स को जनरेट कर सकती हैं, नर्व को कंडक्ट कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि इनका कुछ स्पेशल फीचर, जिसको हम लोग पेस मेकर सेल्स भी कह सकते हैं, और जनरली हम इन्हें बोलते हैं जो आर्ट्रियम के साइड के पास में नोड पाई जाती है या वो नोड होती है उसका नाम है SA नोड। वहीं पे वेंट्रिकल साइड की तरफ जो आपको नोड देखने को मिलती है उसे हम लोग AV नोड के नाम से जानते हैं। फिर सुन लीजिए मेरी बात, जो आपके आर्ट्रियम की तरफ जो नोड पाई जाती है उसे जनरली हम लोग कहते हैं SA नोड, और वो नोड जो आपकी वेंट्रिकल की तरफ पाई जाती है वो होती है AV नोड। बट व्हाट इज SA नोड एंड AV नोड, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर इनका कैसे ये काम और कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले अगर आप हार्ट की तरफ नजर डालोगे तो हार्ट के अंदर सबसे पहले आपको AV नोड देखने को मिले, साइनोएट्रियन नोड देखने को मिले, SA नोड, और ये पूरे के पूरे आर्ट्रियम को जो है वो कवर अप करके रखती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे SA नोड को, ये पूरे आर्ट्रियम। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है जो वो है आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसका नाम है AV नोड। AV नोड जो होता है वो आपका जस्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में मौजूद है, जहां से वेंट्रिकल शुरू होती है, और जहां वेंट्रिकल आगे जाकर के शुरू होती है वो जंक्शन जहां से वो दो पार्ट में अलग होता है, वेंट्रिकल के नर्व फाइबर अलग होते हैं, उस रीजन बोलते हैं बंडल ऑफिस, और वहां से बंडल ऑफिस दो पार्ट में अलग हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। और जो सबसे किनारे की तरफ आपके जो पूरे वेंट्रिकल सबसे किनारे की तरफ जो ब्रांचेस देखने को मिलते हैं दैट इज अ पुरकिंजे फाइबर, एंड दिस पुरकिंजे और परकिंजे फाइबर जिनको काम होता है नर्व इंपल्स को जनरेट करना। तो अब आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे और डिटेल में बात कर लेता हूं। देखो क्या होता है, देखो एक है आपकी SA नोड और एक है आपकी AV नोड। हमको ये पता है कि SA नोड जब इंपल्स को जनरेट करेगी, SA नोड जब इंपल्स को जनरेट करेगी तो इंपल्स को जनरेट करने के लिए SA नोड तो भाई पेसमेकर सेल्स ही है, वो तो इंपल्स जनरेट कर ही रही है। तो SA नोड जब प्रेशर को जनरेट करेगी तो या हार्ट को या आर्ट्रियम को सिस्टोल करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ही तो ब्लड आर्ट्रियम से कहां की तरफ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा ना। बात समझा रहे हैं? तभी तो आर्ट्रियम से किधर की तरफ आएगा, वेंट्रिकल की तरफ आएगा। और वो काम कौन करा रहा है, वो काम करा रहा है SA नोड। ठीक, दोनों के दोनों आर्ट्रियम एक बार में, मतलब ऐसा नहीं कि पहले लेफ्ट वाला करेगा अगेन राइट वाला, नहीं, दोनों आर्ट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और दोनों आर्ट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम किसका है, SA नोड का है। तो दोनों आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड किस में आ गया, ब्लड आ गया आपका वेंट्रिकल में। राइट वाले ने राइट वेंट्रिकल में भेज दिया और लेफ्ट वाले ने लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो AV नोड होता है वो जो है इंपल्स जनरेट करता है, वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल इंपल्स होता है, और जब वो इंपल्स को जनरेट करता है तब आपकी ब्लड जो है वो सर्कुलेट होती है पूरी की पूरी बॉडी में, ठीक है ना, समझ रहे हो? मतलब पूरी पूरी बॉडी, मतलब कि जो लेफ्ट वाला है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो ब्लड जाएगा बॉडी में, और राइट वाला जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो जाएगी आपके लंग्स में, लेकिन ये दोनों एक ही बार में होंगी। और ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये जब पूरी एक साइकिल कंप्लीट करता है दैट इज टेकन 0.8 सेकंड, जिसके बारे में भी आपको डिटेल बताने वाला हूं। तो ध्यान से पहले चीजों को और समझ लीजिए, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको बता दिया कि जो ये होती है ऑटो एक्साइटेबल होती है, सारी की सारी SA नोड और AV नोड खुद से अपने आप को इंपल्स को जनरेट कर सकती हैं। इनमें लगातार मोमेंटम होता रहता है, ये बात भी आपको हमेशा ध्यान रखना। और जब आपकी SA नोड और AV नोड जब इंपल्स को जनरेट करेंगी तो हार्ट रिदमिक मूवमेंट करता है, और रिदमिक मूवमेंट अगर जब हार्ट करता है तो वही चीज
आपकी 70 या 72 टाइम जो आप लोग बीट को सुनते हो वही चीज है, ठीक है। नो, अब हम लोग जो बात करने वाले, बहुत सुकून से बात करने वाले हैं किसके बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में, ठीक है। अब बहुत कूल माइंड से आप पहली चीजों को मेरे बस सुनते रहिए ताकि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए, ठीक। पहले तो मैं बात आपसे जो करूंगा वो सिंपली ढंग से आपके हार्ट कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, पहले उसके बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, आपकी हार्ट में 4 चैम्बर आपकी हार्ट है, क्लियर। मेरी बात को बस एकदम क्लू के थ्रू बस आराम से आप सुनते रहिए। आपकी हार्ट जो है वो 4 चैम्बर हार्ट है, क्लियर। ये 4 चैम्बर हार्ट में आपकी राइट आर्टरियम है और आपकी लेफ्ट आर्टरियम है, ठीक। हमको पहली बात क्लियर ये रखना है कि राइट आर्टरियम की तरफ हमें राइट साइड, हमेशा राइट साइड की तरफ इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। और राइट साइड जो है वो टिश्यू से ब्लड लेगा, राइट साइड टिश्यू से ब्लड लेगा और लंग्स को देगा, ये राइट साइड का काम है। और लेफ्ट साइड का काम है लंग्स से ब्लड को लेगा और टिश्यू को ब्लड देगा, ये लेफ्ट साइड का काम है, क्लियर। तो जब टिश्यू से ब्लड आया हार्ट में, दैट इज थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इसके थ्रू सबसे पहले ब्लड किस में आ गया, आर्टरियम में आ गया, क्लियर। इतनी बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब आर्टरियम में ब्लड आ गया, अब आर्टरियम में ब्लड आने के बाद दोनों आर्टरियम में, इधर की तरफ किससे आया ब्लड, इधर की तरफ टिश्यू से आ गया राइट आर्टरियम में और उधर लंग से आ गया लेफ्ट आर्टरियम में। अभी दोनों आर्टरियम के अंदर ब्लड फिल हो चुका है। लेफ्ट साइड वाला लंग्स के ब्लड को कैरी किया है और राइट साइड वाला किसको कैरी किया है, राइट साइड वाला कैरी किया है आपके टिश्यूज के ब्लड को, ठीक, दोनों में, ठीक है ना। एक तरफ राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो ऐसे नोड है, जो आपकी आर्टरियम में ऐसे नोड है, उनमें इंपल्स जनरेट होता है और वो इंपल्स के जनरेट होने से कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट में और इसके वॉल्व ओपन हो जाते हैं। जब इसके वॉल्व ओपन होते हैं, आपके दोनों आर्टरियम के वॉल्व ओपन होंगे, ट्राइकास्पिड वॉल्व, बाइकास्पिड वॉल्व ओपन होंगे। अब जो आपका ब्लड है वो दोनों आर्टरियम का ब्लड वेंट्रिकल के अंदर जाना शुरू कर देगा। जब वो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आराम से आता जाएगा, धीरे धीरे आर्टरियम जो है वो रिलैक्स होना शुरू कर देगी, ठीक। जैसे ही ब्लड आपके आर्टरियम में आता है, वहां पे मौजूद होती है एवी नोड। अब जो एवी नोड आपकी है वो यहां पे क्या काम करेगी, इंपल्स जनरेट करेगी, एवी नोड। और एवी नोड के फाइबर्स तो आपने देखा कि पूरे के पूरे वेंट्रिकल पे फैले हुए हैं, तो जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होता है एवी नोड के अंदर। और जो लेफ्ट साइड का, एक ही साथ दोनों वेंट्रिकल में होगा, जो लेफ्ट साइड वाला, जो राइट साइड वाला ब्लड है, राइट साइड वाला इम्प्योर, वो सेमिलुनर वॉल से होते हुए चला जाएगा कहां पे, वो चला जाएगा आपके कहां पे, लंग्स में। और जो आपका लेफ्ट साइड वाला जिसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, वो चला जाएगा आयोटा के थ्रू होते हुए पूरी बॉडी में। दैट इज द केस जो कि पूरे हार्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब वो ब्लड गई टिश्यूज के पास में गई और दूसरी वाली जो जो राइट वाली थी वो लंग्स के पास गई प्योर होने के लिए, और जो लेफ्ट वाली थी वो चली गई टिश्यू के पास ऑक्सीजन देने के लिए। तो अब लेफ्ट वाली दोबारा से राइट साइड में आएगी और राइट साइड वाली दोबारा लेफ्ट में आएगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिल गया। तो आर्टरियम का सिस्टोल हुआ और डायस्टोल हुआ, तो दैट्स इज द केस जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ब्लड है वो कभी भी बैक फ्लो नहीं कर सकती है, तो ये इस बात को भी आपको ध्यान में हमेशा रखना है। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। नंबर 1 जो बात आपको उसमें क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट, वो क्लियर होगा आपका आर्टरियम का कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब एसओ नोड और एवी नोड का कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट पूरा, हार्ट कैसे कर रही वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। सब कुछ चीजें अब आपको एक सिंगल डायग्राम से मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सुकून से इस वाले चीज को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, तो आपको सारी बातें जो होंगी वो पूरी तरीके से ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत इत्मीनान से इस वीडियो को अब आप देखते रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक एनिमेशन में आपके लिए लेकर के आया हूं, तो इसको आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मजा आएगी आपको इस एनिमेशन के अंदर, ठीक। रुके रहिएगा थोड़ा सा, हाँ फुल स्क्रीन में कर लेता हूं। ओके, नाउ दिस, लुक एट दिस डायग्राम। यहां पे आपके सामने पूरा का पूरा
एक हार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये दोनों चैम्बर जो हैं ये आपके आर्ट्रियम है। आपको जो लेफ्ट साइड वाली देखने को मिले ब्लू ब्लड देखने को मिल रही है, ये इम्प्योर ब्लड है, और रेड ब्लड जो देखने को मिले ये प्योर ब्लड है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है। ये आयोटा है जो कि अंदर से जुड़ी है आपके किसके थ्रू, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम से, और ये सेमिलुनर वॉल है जिससे जाएगी ये वाली ब्लड, कहां जाएगी, ये वाली ब्लड जाएगी आपके लंग्स में, और ये आपकी वेना कावा है दोनों, जिनसे ब्लड जो है वो आर्ट्रियम के अंदर आने वाली है। इसको आपको बहुत ही प्यारे तरीके से आराम से इसको समझते रहना। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे बढ़ाता जाऊंगा। और देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, जिसको डॉक्टर देखता है। ये कैसे काम करता है मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। साथ में कब आपको हार्ट की साउंड, पावरफुल साउंड, जो हार्ट की और भी साउंड्स हैं लेकिन हार्ट की जो पावरफुल साउंड्स हैं वो लब और डब, वो कब आपको सुनाई देगी, तो वो भी मैं यहां पे मेंशन करूंगा। ओके, क्लियर। अब आइए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको पूरा का पूरा रीसेट कर रहा हूं, डायग्राम को सब कंप्लीटली रीसेट है, अभी मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। अब देखिए सबसे पहले ब्लड वेना केवा से होकर के आई है आर्ट्रियम में। कहां पे आएगी, आर्ट्रियम। देखिए आर्ट्रियम में ब्लड है। अब आर्ट्रियम धीरे धीरे देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। देखिए पहले फूली थी, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है वो धीरे धीरे देखिए ब्लड धीरे धीरे किस में आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है। इधर से इधर भी देखते रहे, इधर भी देखते, देखिए धीरे धीरे ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। और कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू हुआ था, ऐसे नोड के थ्रू हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बताना चाह रहा, ध्यान सुनिए। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ग्राफ की तरफ आप देखिए, ग्राफ की तरफ देखिए, ये पी और क्यू को ध्यान से देखिए। देखिए जैसे से मैं कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूं ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है, ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है, ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है। चूंकि वॉल ओपन हुई थी तो वॉल ओपन होने की साउंड हल्की सी सुनाई देती है। ओपन होने की साउंड हमेशा नहीं सुनाई देती, याद रखिएगा। हार्ट में हमेशा वही साउंड सुनाई देती जब वॉल क्लोज होते हैं, ठीक है ना, ध्यान सुनते रहिए। अब आगे देखिए वॉल आगे बढ़ रही है। ओके, जब सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, देखिए ध्यान सुनिएगा। अब सारा का सारा जो ब्लड है वो आ चुका है वेंट्रिकल के अंदर, सारा का सारा ब्लड आ चुका है वेंट्रिकल के अंदर। अब ये जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है, अब वेंट्रिकल के अंदर आने वाले ब्लड से वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया है। मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्ट्रियम से अब सारा का सारा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है। अभी मैं यहीं पे रुकना, रुकने का मतलब यह है कि अभी मुझे जो मैं अब स्टेप बताने जा रहा हूं उसको समझिए। तो जब आप डॉक्टर को देखते तो वो पतली सी एक ऐसे नॉर्मल एक हल्का सा ग्राफ दिखेगा। जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है ना तो ग्राफ दिखता है, बहुत माइनर सा ग्राफ में उछाल दिखता है। ये देखिए बहुत माइनर सा ग्राफ में उछाल दिखता है, ठीक है ना, जो पी वाला रीजन है बहुत माइनर सा। जब आपकी आर्ट्रियम क्या होती है, जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए इधर ध्यान से देखते रहिए। देखिए जब आर्ट्रियम में इंपल्स आया तो हल्का सा देखिए यहाँ पे ग्राफ उठा है ना। अब देखिए आर्ट्रियम अब धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है, क्योंकि आर्ट्रियम से सारा ब्लड किस में आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है। दोनों आर्ट्रियम का सारा ब्लड किस में आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है। अब जब वेंट्रिकल फिल हो गई तो वेंट्रिकल के फिल होते ही अब जो वेंट्रिकल है वहां पे इंपल्स जनरेट हुआ। जैसे ही इंपल्स जनरेट हुआ वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट हुई, जैसे ही वेंट्रिकल, अब देखिए यहाँ पे वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट, देखो अभी वेंट्रिकल में ब्लड है, अब देखिए वेंट्रिकल में चेंज हुआ, शेप में चेंज हुआ वेंट्रिकल में। तो जैसे ही वेंट्रिकल, देखिए यहाँ पे देखते रहिए, ये देखिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही, लगातार वेंट्रिकल अपने शेप को छोटा कर रही। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वेंट्रिकल जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई ग्राफ पीक पे पहुंचता है, क्योंकि यहां का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। नीचे वाली ग्राफ को देखते रहिएगा आप, यहां का जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा होता है, इंपल्स सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वॉल थिक होती है वेंट्रिकल की और ये ब्लड पूरी बॉडी में भेजना होता है हमको। तो अगर ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेजना है तो प्रेशर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। तब देखो यहाँ पे वेंट्रिकल का ही ग्राफ सबसे पीक पे गया, जो ऐसे पी करके लाइन देखते हो आप, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, ये ग्राफ कुछ नहीं बता रहे, कॉन्ट्रैक्शन बता रहे हैं, हमारे हार्ट के मूवमेंट को बता रहा है। अगर हार्ट कभी ऐसे मूवमेंट ही ना करती तो ये कभी ग्राफ आता नहीं आता। अब तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन यहां पे देखिए S1 जो साउंड है, जो लब साउंड है, यहां पे सबसे पहली लब साउंड आपको सुनाई देगी, और वो साउंड कुछ और नहीं होती, ये वॉल्व के क्लोज होने की साउंड है। क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉल्व बंद हो जाएंगी ताकि ब्लड जो है वापस आर्ट्रियम में ना जाए, और यही वॉल के बंद होने की, दोनों वॉल के बंद होने की साउंड हमें लब नाम से सुनाई देती है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये ब्लड वेंट्रिकल से निकल रही है, अब वेंट्रिकल धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, रिपोलराइज हो रहा है,
ठीक है, डीपोलराइज हो रहा है, रिपोलराइज हो रहा है, अब डीपोलराइज से रिपोलराइज। अब धीरे धीरे जब आपकी लंग्स से, जब हार्ट से ब्लड निकल करके सेमिलुनर वॉल, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए ध्यान, सेमिलुनर वॉल ओपन हुआ, अब ये ब्लड कहाँ चली जाएगी, जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ जाती है, लंग्स में, लंग्स के पास गई, लंग्स को दे दिया ब्लड को प्योर होने के लिए, और ये वाली जो ब्लड थी, इस वेंट्रिकल की जो ब्लड थी, ये मूव करते 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 कहाँ जाएगी, आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगी ना भाई। अब देखते रहिए यहाँ पे, ये पूरी बॉडी में चली जाती ब्लड, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये ब्लड पूरा का पूरा चला गया, ब्लड पूरा का पूरा चला गया, ब्लड पूरा का पूरा पहुंच गया, अब जैसे ही ब्लड पूरा पहुंचेगा, अब जो ये वाली वॉल है, जो वॉल है दोनों, सेमीलूनर वाली और ये वाली, अब ये वाली वॉल क्लोज होगी, और जैसे ये वाली वॉल क्लोज होगी, दोबारा हमें डब की साउंड सुनाई देगी, जो S2 साउंड है वो अभी हमें सुनाई दे रही। तो S2 साउंड होती है सेमीलूनर वॉल, जो आपकी ये दोनों वॉल हैं, जो आयोटा और जो लंग्स के पास जाने वाली वॉल हैं, वो जब क्लोज होती हैं तो उसका साउंड प्रोड्यूस होता है डब, और जो आपकी आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व हैं, बाइकस्फेरिक ट्राइस्फेरिक, वो जब क्लोज होती है तो वहां की साउंड है लब। ये साउंड है। और जो यहाँ पे आपने देखा जो ग्राफ जो कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है, ये ग्राफ जो हल्का सा पी वाला है, ये आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है, और QRS जो है वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। एंड दैट इज अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जब ये लाइन फ्लैट हो जाती है, इसका मतलब आपकी हार्ट रिदमिक मूवमेंट करना अब बंद कर चुकी है। तो लुक एट दिस डायग्राम, अमेजिंग डायग्राम है, और ये पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इट मींस 1 मिनट के अंदर तकरीबन 70 से 75 बार आपकी जो हार्ट है वो इस साइकिल को कंप्लीट करती है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में मैंने काफी कुछ चीजों को बता दिया है, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, उम्मीद है तो। और याद रखिएगा, जितने भी डायग्राम है इसको क्लियरली आप देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट गाइज। और जो भी आपको इसमें डाउट है मुझे बताइएगा, मैं उसे अगले वीडियोस में और सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूं।